तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने वालिदैन की कदर किया करो और उनका अदब किया करो। जो शख्स अपने वालिदैन की कदर नहीं करता उसको ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिलता। उसकी औलाद भी नाफरमान होती है और उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई होती है। मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बतलाता हूँ कि आप उन पर अमल करके वालिदैन को राज़ी कर सकते हैं। सबसे पहला अमल ये है कि अपने वालिदैन के हक़ में दुआ किया करें। याद रखिए कि वालिदैन के हक़ में दुआ उनके मरने के बाद ही करना ज़रूरी नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी आप उनके लिए ये दुआएं कर सकते हैं। या अल्लाह, मेरे वालिदैन की मुश्किलात को आसान फरमा दे, मेरे वालिदैन के गुनाहों को बख्श दे, मेरे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा। ये सब दुआएं आप उनकी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। आप अगर वालिदैन के हक़ में ये दुआ करेंगे तो आपके हक़ में भी कबूल होगी। दूसरी बात यह है कि वालिदैन की जूतियाँ सीधी किया करें। ये बहुत ही अजीम शान अमल है। इससे ज़िंदगी में इतनी बरकतें और इतनी तरक्कियाँ मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जब भी वालिद या वालिदा जूता पहनने लगें तो आप दौड़कर पहुँचें और उनका जूता सीधा करें। घर में जब कहीं भी कहीं वालिदैन का जूता पड़ा हो तो उसको फौरन पूरे अदब के साथ ठीक करके रखें। दोस्तों, यकीन जानिए कि इस अमल का इतना गहरा और इतना बड़ा असर होगा कि आप चंद दिन में ही अपनी ज़िंदगी को तब्दील होता देखेंगे। तीसरी बात यह है कि अपने वालिदैन के मिजाज को समझिए। अक्सर वालिदैन अपनी औलाद को खिदमत करने के लिए नहीं कहते, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनको खिदमत की ज़रूरत नहीं। अगर आप सादतमंद बनना चाहते हैं तो वालिदैन की बात को बिना कहे समझने की कोशिश किया करें। इस पर सोच विचार किया करें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत बगैर कहे पूरी किया करें। बस फिलहाल ये 3 बातों पर अमल कर लीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।